भिवंडी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए जरूर। आम आदमी पार्टी की तरफ से तो ये किन मुद्दों पे और किस पे? भिवंडी शहर सिर्फ मुद्दों से भरा हुआ है। हम अभी कल्याण से आए। ट्रैफिक का प्रॉब्लम, कचरे का प्रॉब्लम, गड्ढों का प्रॉब्लम। आपको पता है कि पिछले हफ्ते में यहाँ पे जो एसटी डिपो है वहाँ पे आम आदमी पार्टी की ओर से गड्ढों के बारे में बहुत बड़ा आंदोलन करके किया था हमने। और अभी हमने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है कि एक हफ्ते के अंदर ये गड्ढे बुझाई है, नहीं तो हम फिर आगे की लोकशाही मार्ग से, संवैधानिक मार्ग से कोई एक्टिविटी हमें करनी पड़ेगी। उसको मीडिया ने भी काफ़ी अच्छा कवर किया था और भिवंडी वाले लोगों के बीच में भी इस मुद्दे के ऊपर चर्चा चल रही थी, क्योंकि एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ट्रैफिक्स है और ट्रैफिक पुलिस हम देखते हैं कि कितना बड़ा फ़ाइन मारते हैं। इस प्रक्रिया में इसकी पूरी व्यवस्था जो बनाई है सरकार ने, वो व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी सरकार की है। और इसमें फिर इस चपेट में सरकार की गलतियों की वजह से जो नागरिक आता है, गाड़ी चलाने वाला, बाइक चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, उनको सरकार की ओर से सरकारी अधिकारी परेशान करते हैं, ये हमें मंजूर नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा जो है, पिछले एक महीने से कुछ चर्चा चल रही है यहाँ पे, लेकिन आम आदमी पार्टी पिछले कई सालों से इस मुद्दे पे चर्चा कर रही है भिवंडी में, और वो मुद्दा है कि बिजली का। यहाँ पे जो प्राइवेट बिजली कंपनी है वो बिजली के झटके दे रही है लोगों को, गरीबों को। इतने बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, मतलब पूछो मत। और उसके पीछे कुछ कैलकुलेशन या कुछ लॉजिक है नहीं। मतलब जो आदमी के पास 2 या 3 फैन रहेंगे, 2-3 ट्यूबलाइट रहेगी, उसको भी 2-2 हज़ार रुपये का बिल आता है। तो इसको लूटमारी ऐसा कहते हैं। मतलब सरकार ने उनको लाइसेंस बिजली सप्लाई करने के लिए दिया है कि लोगों को इलेक्ट्रिक का शॉक देके, झटका देके लोगों को जेब कतराने के लिए दिया है, ये समझ में नहीं आ रहा है। आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी की ओर से हम इस विषय पे एक बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। आपको पता है कि बिजली के विषय में आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण मुद्दा है। आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में दिल्ली में जो सरकार है, वहाँ पे 200 यूनिट तक का बिजली फ्री है। उसके ऊपर जो बिजली है उसमें भी स्लैब्स है। और पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली जो है, जो दिल्ली में मिलती है, और दिल्ली की जनता बहुत खुश है। वैसे हमने पंजाब में जो राज आया, तभी हमने कहा था कि 300 यूनिट तक की बिजली हम मुफ्त देंगे, फ्री देंगे। वैसी बिजली आज पंजाब राज्य है दूसरा जहाँ पे मुफ्त दिल्ली जैसी बिजली मिल रही है। तो जो समस्या दिल्ली में या पंजाब में थी, वैसी समस्या यहाँ पे भी है भिवंडी में, बिजली की समस्या। उसके बारे में आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा आंदोलन भी खड़ा करेगी। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाला जो गरीब इंसान है, गरीब लोग हैं, जो मेहनत करते हैं, मजदूर है, भिवंडी शहर चलाने में जिनका बहुत बड़ा योगदान है, जो पावर लूम्स में काम करते हैं, तो ऐसे लोगों के जो करीब 200 के करीब झोपड़े जो है, पिछले 2-4 दिनों में पहले तोड़े गए हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है कि जो घर होता है, बारिश अगर शुरू हो जाएगी तो किसी के भी घर को हाथ नहीं लगा सकती। लेकिन बारिश शुरू होकर अभी 1 महीना हो गया है और अचानक से 200 घरों के ऊपर बुलडोज़र चलाना, ये संविधान के खिलाफ है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ है, जो आम आदमी पार्टी को मान्य नहीं है। और इसीलिए वो जो 200 घर टूटे हैं, उनको पूरा मुआवजा मिलना चाहिए, उनको जो नुकसान हुआ है वो भर के मिलना चाहिए। और सरकार अगर कायदे के खिलाफ चलती रहेगी तो किसके पास जाए, ये प्रश्न जो है वो निर्माण हुआ है इसलिए। और आम आदमी पार्टी उन सभी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के साथ में है। उनके लिए हम उनके घर के हक के लिए कंधे पे कंधा लगा के हम आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा लड़ाई लड़ने वाले हैं। सर, आपने 3 मुद्दे गिनाए। सबसे पहले तो आपने खस्ता हालत, सड़क वगैरह का, और उसके बाद में बिजली और अब झुग्गी झोपड़ी। और हर एक बार में आपने कहा कि हम एक आंदोलन खड़ा करेंगे। तो ये आप आंदोलन अलग अलग करेंगे या सबको मिला के ही एक आंदोलन करेंगे, कैसा करेंगे? क्योंकि हर एक मुद्दे के बाद आपने कहा कि हम आंदोलन करेंगे, तो थोड़ा सा उसकी जानकारी देंगे। तो संयुक्त असेल का वेगवेगळ्या प्रत्येक याच्या विषयाचे वेगवेगळे आंदोलन असतील? नहीं, तो ये मुद्दे अलग अलग है ना। देखो, गड्ढे जो है, गड्ढे से अपनी पीठ का कितना तकलीफ होता है, तो गड्ढों का आंदोलन जो है वो अलग इससे होगा। बिजली का आंदोलन हम मोर्चा लेके आएंगे टोरेंट के ऑफिस पे।
और जो झुग्गी झोपड़ियाँ जिस जगह पे तोड़ी गई है वहाँ पे लोगों को साथ में, हमारे तीनों आंदोलन में हमारे साथ में भिवंडी की जनता रहेगी, तो जनता को साथ में लेके अलग अलग स्तर पे अलग अलग समय पे ये तीनों आंदोलन होंगे। अच्छा, ये टोरेंट के खिलाफ में जो आप मोर्चा बोल रहे हैं कि मैं टोरेंट ऑफिस पे जाएंगे, तो ये लड़ाई सरकार से लड़ेंगे या फिर टोरेंट ऑफिस? ये लड़ाई सरकार के साथ में भी है और टोरेंट के साथ में भी है, दोनों के साथ में ये लड़ाई है। तो अभी आपने बताया ना कि हम टोरेंट ऑफिस पे मोर्चा लेके जाएंगे, तो ये कैसे हो सकता है? आप इसका बिजली मतलब कौन दे रहा है? बिजली वो दे रहा है, बिजली वो दे रही है, वो सरकार नहीं, वो मुझे एक बात बताइए, वो सस्ती बिजली दे रहे हैं क्या? लड़ाई- जहाँ पे बिल लाना चाहिए 500 रुपया, वहाँ पे आप बताइए ना, यहाँ पे वो मौजूद लोग सरकार हैं। ने उन्हें जो है कि कंट्रैक्शन दिया है, सरकार- ठीक है, लेकिन सरकार से आपकी लड़ाई, उनका जो है कि टेंडर रुकवाना या उन ये कंपनी को हटाना, ये तो सरकार के हाथ में है, तो सरकार के साथ लड़ाई होनी नहीं चाहिए। नहीं, हम टेंडर रुकवाने के लिए, हम बाकी पॉलिटिकल पार्टी जैसे टेंडर के बिजनेस में नहीं है। टेंडर रुकवाने का काम आम आदमी पार्टी नहीं करती। आम आदमी पार्टी उनको जाके पूछने वाली है, जहाँ पे 500 रुपया बिल आना चाहिए वहाँ पे 2000 रुपया बिल क्यों आ रहा है? आम आदमी पार्टी वो बंद करने के लिए नहीं, उनको सवाल पूछेंगे हम खत लिख के जाएंगे, जो सवाल है लोगों के बिलों की कॉपी लेके जाएंगे हम साथ में, और पूछेंगे कि आप फंसा रहे हमें। और सरकार ने उनको लाइसेंस दिया है बिजली सप्लाई करने के लिए, लूटमार करने का लाइसेंस नहीं दिया है सरकार ने। ये सवाल पूछने चाहिए। इसके पहले जो आंदोलन हुए उसमें कौन से सवाल पूछे वो आपको पता है? ये आम आदमी पार्टी है, ये हफ्ता वसूल करने वाले लोगों का आंदोलन नहीं है जो इसके पहले हुआ है। सेटिंग करने वाले लोगों का आंदोलन नहीं है, ये आम आदमी पार्टी है, समझ लीजिए। नहीं, ये जो आंदोलन हुआ है, ये सरकार से मांग की गई है कि इसके विपरीत में एक और कंपनी आनी चाहिए। उनका सवाल नहीं था, पर आपका सवाल है कि तो ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं जी, कंपनी? तो अभी देखिए ना, जहाँ पे 200 रुपया बिजली का बिल आना चाहिए वहाँ पे 2000 आएगा, तो हम बिजली की कंपनी को सवाल पूछेंगे ना कि तुम्हारे मीटर में गड़बड़ी है, क्या प्रॉब्लम है, ये क्यों ज़्यादा बिल आ रहा है? ये बिल जो है 200 रुपये ही बिल आना चाहिए, 2000 नहीं आना चाहिए, तो क्या फॉल्ट है? ये तुरंत आप रिजॉल्व करो। नहीं तो जो सरकार ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, एग्रीमेंट किया है, वो एग्रीमेंट का वायोलेशन क्यों कर रहे हो? ये सवाल है ना, आप वायोलेशन क्यों कर रहे हो सरकार के साथ में आपने एग्रीमेंट की उसका? तो ये आपका सवाल हुआ, लेकिन तो- आपने बोला नहीं कि हम वहाँ उनके धरना देंगे। ये आप सवाल पूछने जा रहे हैं। सर अभी आप बोले सवाल पूछने जाएंगे हम। मुद्दा के ऊपर मैंने बोला कि आप धरना देने जाओगे, मैं उस पे तो सवाल। धरना क्या करेंगे हम? हमारे सवालों के जवाब जब तक नहीं हाँ, मिलते ये बात। तब तक हम धरना ही करेंगे। एक सवाल ऐसा था कि आप आम आदमी पार्टी की जो सरकार है ये दिल्ली में है, आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है, लेकिन महाराष्ट्र में तो अभी आपका एकदम हम समझेंगे कि जैसे कि नया नया सूर्योदय या तो फिर 4 प्लेयर कहेंगे भी चल रहा है, तो इसमें आपके जो आंदोलन है ये सरकार पे प्रभाव पड़ रहा है क्या? अरे मेरे भाई, एक बात बोलता हूँ, आम आदमी पार्टी भिवंडी शहर के हर घर में पहुंच गई है। आम आदमी पार्टी जैसा काम, दिल्ली जैसा काम, पंजाब जैसा काम भिवंडी में होना चाहिए। आप मेरा सवाल इसलिए समझे, मैं ये बोल रहा हूँ कि उस पे मतलब जैसे कि महाराष्ट्र पे सरकार के ऊपर जैसे जो आप आंदोलन या धरना कर रहे हो, तो उसका प्रभाव जा रहा है या प्रभाव पड़ रहा है? 100% जा रहा है। आपको मैं बोलता हूँ कि हमने गड्ढों के ऊपर आंदोलन किया था वसई विरार में। वसई विरार में हमने आंदोलन किया, 2 दिन के बाद, ये पिछले 10 दिन पहली बात है, तुरंत 2 दिन के बाद में महानगर पालिका ने बारिश होते वक्त भी वो गड्ढे बुझाना शुरू कर दिया है। अरे वो छोड़ो, अपने मुख्यमंत्री कहाँ के हैं? थाने के हैं। थाने में आम आदमी पार्टी ने आंदोलन किया। 4 दिन पहले आपने देखा है, मुख्यमंत्री साहब खुद गए उस रास्ते पे और उन्होंने आदेश दिए वहाँ के महानगर पालिका के कि यहाँ के गड्ढे भरो। कल्याण में हमने आंदोलन किया, कल्याण महानगर पालिका ने हमारे नाम से खत लिख के बोला है कि हम ये गड्ढे तुरंत भरेंगे, आप आंदोलन मत करो। पार्टी छोटी हो या बड़ी एक बात है, लेकिन आम आदमी पार्टी, आपके जानकारी के लिए, देश में क्रमांक 3 की राष्ट्रीय पार्टी है। आम आदमी पार्टी की यहाँ पे प्रस्तापित पॉलिटिकल पार्टी जो भी होगी, उनके कितने एमएलए है पूरे देश में? आम आदमी पार्टी के कितने एमएलए है पूरे देश में? आम आदमी पार्टी में राज्यसभा में क्रमांक 3 की पार्टी है। आम आदमी पार्टी के 2 राज्य में पूरी सत्ता है, और आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र में भी घर घर पहुंची है। और सबसे अहम बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के मुद्दे और दिल्ली के मुद्दे एक तरीके ही है ना। भिवंडी का मुझे बताइए, पानी का मुद्दा है क्या नहीं है भिवंडी में? दिल्ली में भी पानी का मुद्दा था। बिजली का मुद्दा है ना, दिल्ली में भी बिजली का मुद्दा था। आरोग्य व्यवस्था, हेल्थ का मुद्दा है क्या नहीं है? यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल है क्या? अगर हम जाएंगे, कोई आदमी बीमार पड़ गया, एक इंजेक्शन लेंगे 500 रुपया जाता है ना पूरा।
आरोग्य की व्यवस्था है, कोई बीमार पड़े हॉस्पिटल में जाए, कम से कम लाख भर रुपए का बिल होके आता था। जो समस्या है शिक्षा की, मुझे बताइए, गरीब शिक्षा ले सकता है क्या? गरीब का बच्चा शिक्षा ले सकता है क्या? आज भिवंडी से कितने लोग आईआईटी में जाते हैं? भिवंडी से हर साल कितने बच्चे डॉक्टर बनते हैं? भिवंडी से हर साल कितने बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं? भिवंडी से हर साल कितने बच्चे इंजीनियर बनते हैं? भिवंडी से हर साल कितने बच्चे विदेश जाते हैं? ये सवाल हर भिवंडी में रहने वाले इंसान को करना चाहिए। हमारा सपना यही है, मेहनत करने वाले भिवंडी में रहने वाले हर इंसान के बच्चे का, उसका जो भविष्य है वो बनाने के लिए आम आदमी पार्टी करेगी और काम करेगी, और उसके लिए उसकी अच्छा शिक्षा देने की व्यवस्था करनी है। दिल्ली का जो दिल्ली मॉडल है वही सिर्फ वैसे के वैसे भिवंडी में अगर लाएंगे, एक मौका अगर आम आदमी पार्टी को मिल जाएगा तो हम दिल्ली जैसा काम भिवंडी में करके दिखाएंगे। 5 साल में हम पूरा भिवंडी का नक्शा बदल डालेंगे। अच्छा, फिर भिवंडी वासियों को आप किस प्रकार का संदेश देना चाहेंगे आप अपनी पार्टी की तरफ? भिवंडी वासियों को हम ये कहना चाहेंगे कि हम आम आदमी पार्टी है, आम आदमी, आम औरत जो है, जो मेहनत करके ईमानदारी से 4 पैसा कमाता है और अपनी ज़िंदगी गुजारता है, ये आपकी पार्टी है। आप सब लोग आइए, आपकी हमें दुआएं चाहिए, आप इसमें समय दीजिए और भिवंडी की समस्याएं जो है हम सब लोग साथ में मिलके इस समस्याओं का निवारण करने का एक ईमानदारी से प्रयास करते हैं। आपने सभी पॉलिटिकल पार्टी को टेस्ट किया है, अलग अलग आघाड़ियों को टेस्ट किया है। आपने चुनाव के वक्त जिसको वोट दिया वो चुनाव के बाद में कुछ अलग पार्टी में जाके अलग गठबंधन करके भिवंडी को जो फंसा रहा है, भिवंडी में जो भ्रष्टाचार कर रहा है, आपने सबको टेस्ट कर लिया। आम आदमी पार्टी को एक बार चांस दीजिए। हम आपको जो हम गारंटी दे रहे हैं, हम अल्लाह की दुआ से, ईश्वर के आशीर्वाद से हम पूरे जो वचन दे रहे हैं आपको, वो सब वचन हम पूरा करेंगे। आम आदमी पार्टी का जो काम करने का तरीका है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी आम जनता के हितों के लिए काम कर रही है, इसका उदाहरण दिल्ली और पंजाब है। तो जिस तरह से अच्छे काम दिल्ली में किए जा रहे हैं और जिस तरह से अच्छे काम पंजाब में करना शुरू हो गए हैं, उसी को कॉपी पेस्ट भिवंडी में किया जाएगा, जिस तरह से दिल्ली और पंजाब में काम हो रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर कुछ अनाउंसमेंट किया था आम आदमी पार्टी भिवंडी शहर ने, जिसमें हमने डिक्लेयर किया है, हमारी 10 में से 5 गारंटीज़ को हमने डिक्लेयर किया है कि जैसे शिक्षा के ऊपर हमने ये डिक्लेयर किया है कि भिवंडी शहर में जितने भी महानगर पालिका के स्कूलें हैं, सभी स्कूलों को अंग्रेज़ी मीडियम और पूरी तरह से पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक निःशुल्क किया जाएगा। आपने देखा होगा आज गरीब के बच्चे अपने गरीब माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दे सकते। आज सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क करके रखा है सभी ने। जिस तरह से दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों को मात देती है दिल्ली की सरकारी स्कूल, उसी तरह से भिवंडी शहर की भी सरकारी स्कूलें प्राइवेट स्कूलों को मात देगी। आज भिवंडी शहर में आम आदमी पार्टी के द्वारा पक्ष प्रवेश का कार्यक्रम रखा गया था और इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में भिवंडी शहर के अलग अलग एरियाज से सैकड़ों की संख्या में पार्टी ज्वाइन की गई है। और दूसरा, जो भिवंडी शहर में आज सड़कों का हाल है और भिवंडी शहर में जो तोरण का अत्याचार है, इस विषय में आज सभी ने मिलकर हमने चर्चा की है कि इसका समाधान किस तरह से निकाला जाए। सेकंड, भिवंडी शहर में जो अभी सड़कों का हाल है, इसके लिए हमने भिवंडी महानगर पालिका म्युनिसिपल कमिश्नर को एक मेमोरेंडम दिया है, जिस पे हमने साफ तौर से कहा है कि यदि 1 हफ्ते के टाइम पीरियड में पूरे भिवंडी शहर के खड्डों को नहीं भरा जाता है तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के पद अधिकारी पूरे शहर में जहाँ जहाँ से हमें कंप्लेंट आएगी, जहाँ जहाँ पर भी हमें खड्डे मिलेंगे, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के पद अधिकारी सभी लोग उस खड्डे में पेड़ लगाने का काम करेंगे। तो जैसा कि अभी एक गारंटीज़ के बारे में हमने बताया स्कूल, सेकंड गारंटीज़ हमने दिया है कि मोहल्ला क्लिनिक
मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल क्या है आप सभी को पता होगा। दिल्ली में सरकार बनी, 500 मोहल्ला क्लिनिक आम आदमी पार्टी ने बनाए वहाँ पर, और 1 साल भी नहीं हुआ पंजाब में सरकार बनके 580 मोहल्ला क्लिनिक बना दिए हैं आम आदमी पार्टी ने। पंजाब एक बड़ा स्टेट है, वहाँ पर 16,000 मोहल्ला क्लिनिक बनाने का प्रावधान है, जिसमें से 580 मोहल्ला क्लिनिक अभी बना के रेडी कर दिए गए हैं। उसी तरह से भिवंडी के हर वार्ड में 34 मोहल्ला क्लिनिक बनाए जाएंगे, और मोहल्ला क्लिनिक वो मॉडल है जहाँ पर सभी प्रकार के टेस्ट, सभी प्रकार की दवाएं, इंजेक्शन पूरी तरह से निःशुल्क होती हैं। आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा भी होता है, गरीब आदमी 200-500 रुपये की ना होने के कारण भी अपना इलाज नहीं करा सकता, लेकिन आम आदमी पार्टी का जो मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल है, इसमें हर गरीब इस सुविधा का लाभ उठा सकता है। 1 हफ्ते का अल्टीमेटम भिवंडी महानगर पालिका कमिश्नर को दिया गया है, और आज ही हमने पुलिस स्टेशन में भी इसका मेमोरेंडम दे दिया है डीसीपी साहब को। मैडम क्या कहेंगे, आम आदमी पार्टी महिलाओं को लेकर कितनी फिक्रमंद है भिवंडी शहर में? सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी कि और कोई पार्टीज़ को मैंने इतना इनकरेजमेंट करते देखी नहीं हूँ वुमेंस को जितना हमारी आम आदमी पार्टी करती है। फॉर वुमेंस इंजस्टिस हो या वुमेंस के लिए कुछ भी हो, जहाँ तक मेरा मानना है और जहाँ तक हमने ये ज्वाइन भी किए हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट में सबसे ज़्यादा जो पार्टी काम करती है वो आम आदमी पार्टी है। थोड़ा उदाहरण दीजिए। अभी मैंने देखी थी रिसेंटली के जहाँ पे सारे लेडीज़ एक साथ इकट्ठा हुए थे, अभी भी टॉरेंट पावर के मोर्चे में, जहाँ पे सारी लेडीज़ आई थी बाकायदा अपने घरों को छोड़कर, जो निकली थी बाहर जस्ट बिकॉज ऑफ आम आदमी पार्टी। बिकॉज आम आदमी पार्टी में एक ये है कि नहीं, हमको जहाँ पर सेफ महसूस हो रहा है ये पार्टी के वजह से। और भी बहुत पार्टीज है जिनके बाद भी चीज़ें वुमेन्स के ऊपर लगातार हो रही है, एंड स्टिल नाउ इट इज़ कंटिन्यू, अभी भी वो कंटिन्यू है। बट वुमेन एम्पावरमेंट पे मैं यही बोलूँगी कि जहाँ तक जब मैंने ज्वाइन की थी आम आदमी पार्टी, तो मुझे यही एक मुद्दा मुझे बहुत पसंद आया था। वुमेन्स एजुकेशन पे लेकर जब अपना मैम ने बोले थे, या वुमेन्स का एम्पावरमेंट पे मैम ने बोले थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पार्टी में आकर एक चांस वुमेन को खुद अपने आप को साबित करे, या जो उनके अंदर टैलेंट है वो आके खुद दिखाए और आगे बढ़े। महिला होने के नाते मणिपुर में जो महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, उसको आप किस नज़रिया से देखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मणिपुर वाला तो जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीचलेस है मेरे लिए कि उसके लिए बोलना वो। और मणिपुर, और अभी मैंने एक श्रेया का देखी थी मणिपुर के साथ साथ, जो श्रेया के साथ भी, और मैंने डाली भी हूँ। बट यहाँ पे जब तक मतलब हम किस चीज़ का वेट करें, हमारी माँ बेटियों के साथ हो तब एक्शन लिया जाएगा। आई थिंक वी शुड स्टैंड अप फॉर मणिपुर, या जो भी लेडीज़ के साथ इनजस्टिस हो रही है। मैं हर पार्टी में, आम आदमी पार्टी एंड जो भी पार्टी से लोग हैं, मैं सबको यही बोलूँगी कि टेक अ स्टैंड फॉर वुमेन, टेक अ स्टैंड फॉर गर्ल, कि जहाँ उनको लगे कि नहीं अब हम फ्रीडम है हमारे पास और हम सेफली घूम सकते हैं।